नमस्ते मेष राशि। देखते हैं कि जुलाई के समय कैसी है ग्रह गोचरी अवस्था और कैसा रहेगा आपका राशिफल। सबसे पहले आप अपना चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपके दूसरे घर में मंगल देव हैं, तीसरे घर में सूर्य देव हैं। आपके चौथे घर में त्रिग्रही योग बन रहा है, गुरुदेव बृहस्पति, गुरुदेव शुक्राचार्य और ग्रहों के राजकुमार बुध देव उपस्थित हैं। वहीं केतु देव आप देख सकते हैं कि आपके 5वें घर में स्थित हैं। राहु देव आपके 11वें घर में स्थित हैं और शनि देव आपके 12वें घर में स्थित हैं। तो ये है आपकी ग्रह गोचरीय स्थिति। इस बीच चेंजेस क्या आएंगे हम देख लेते हैं। 5 जुलाई को जो गुरुदेव शुक्राचार्य हैं ये सिंह राशि में प्रस्थान करेंगे, वहीं 7 जुलाई को बुध देव जो है मिथुन राशि में प्रस्थान करेंगे। इसका हम देखते हैं कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इन ग्रह गोचरीय अवस्थाओं का। तो देखिए, सबसे पहले आपके मंगल देव देखूंगी मैं कि मंगल देव आपके दूसरे घर में बैठे हैं, तो आपके आय के नए साधन, जो दूसरा घर होता है आय का होता है, तो आय के तो आपके साधन बहुत अच्छे होने वाले हैं। मंगल देव हैं, मंगल करेंगे, आपकी आय बढ़ सकती है। कोई नया काम आपने शुरू किया है तो वहाँ पे आपको लाभ हो सकता है। परंतु आपकी शनि की 7.5 चल रही है, मंगल देव दूसरे घर में आ गए, वहीं सूर्य देव आपके तीसरे घर कम्युनिकेशन के घर में आ गए, भाई बहन दोस्त यार ये वाला जो घर होता है, और ये आसपास ही हैं, दोनों पड़ोसी हुए हैं अभी। तो पहले तो साथ में थे तो काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्सा आया रहा होगा, पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा। अभी आपको फिर ध्यान रखना है कि भाई बहनों और दोस्तों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, क्योंकि आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ऐसे काम होगा कि वैसे काम होगा, उसमें अपन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अपन गुस्से बोलते हैं ना कि भाई मत बोलो, मेरे को ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं, इस तरह की बातचीत हो सकती है, काफ़ी गुस्सा हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं आपका जो त्रिग्रही योग बन रहा है, जहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति का ये अपना उच्च का घर होता है, और जब कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति आ जाते हैं, जो कि 12 साल बाद आए हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये स्थिति अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे दोनों गुरु हैं, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति भी हैं और गुरुदेव शुक्राचार्य भी हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति जहाँ आपकी चीज़ों को पवित्र करते चल रहे हैं, वहीं शुक्रदेव जो है आपको प्रेम का और धन का आशीर्वाद देते हैं। शुक्रदेव किसके कारक होते हैं ना, प्रेम के कारक होते हैं और धन के कारक होते हैं। तो जहाँ आपकी बुद्धि पवित्र हो रही है, घर के मामलों में मैं कहूँगी खास तौर पे, क्योंकि चौथा घर जो चंद्र राशि का होता है, कर्क राशि का होता है, ये माँ को प्रस्तुत करता है, ये अपने घर को, मायके को प्रस्तुत करता है। यहाँ पे दोनों गुरुओं का होना मतलब बुद्धि भी शुद्ध हो रही है, धन भी आ रहा है, प्रेम भी बढ़ रहा है, और बुध देव भी यहाँ बैठे हैं। तो आपकी कुंडली में अगर बुध देव अच्छी अवस्था में स्थित हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आपको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है या ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका काम अच्छा चले। खास तौर पे बिजनेस करने वालों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इस दौरान, आप ये भी देख सकते हैं। घर में काफ़ी समय से अगर आप देख रहे हो कि बातचीत वगैरह बंद है, तो बातचीत बहुत अच्छी आप लोगों की शुरू हो सकती है। हो सकता है कई लोग माँ से बहुत दूर रह रहे हो, मिलना ना हुआ हो, तो अभी ये स्थिति बन रही है कि आप अपने जो मैटरनल फैमिली है उनसे काफ़ी बातचीत करें, मिले जुले, इस चीज़ का आपको फ़ायदा होता दिख रहा है। तो कहीं गुस्से की भावना आपके मन में आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसको आप किनारे छोड़ दीजिए, ये गुस्सा आपके किसी काम नहीं आने वाला। इनफैक्ट आपको फैमिली से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। बिजनेस वगैरह करते हैं या कोई भी काम है, वो आपको ऐसी सलाह दे सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम है। अब केतु देव 5वें भाव में बैठे हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जो प्रेम संबंध हैं वहाँ आपको अलगाव का सामना करना पड़ रहा होगा। जो भी आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके मन में है कि मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाऊं, हम साथ में मिलकर काम करें, क्योंकि राहु देव 11वें घर में स्थित है, तो हो सकता है कि आपके मन में आ रहा हो कि मैं बढ़िया काम को आगे बढ़ाऊं, रिलेशनशिप में हम रिलेशनशिप को पार्टनरशिप में चेंज कर दें। परंतु आपके प्रेमी इससे सहमत नहीं दिख रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, मेरे को उसमें उनकी सहमति नज़र नहीं आ रही है। वहीं आपके बच्चों को मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो है किसी और बेटर काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई अच्छी वो चाहते हैं कि रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जो भी है, मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपके बच्चे, तो आपके बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं और बड़ी स्पोर्ट्स की तैयारी करूं और अच्छी प्रतियोगिताओं में भाग लूं, और अभी जो वो कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं होंगे। इस तरह की सिचुएशन कुछ हो सकती है। तो ये आपकी ग्रह गोचरी स्थिति अच्छी आ रही है। वहीं राहु देव 11वें भाव में बैठे हैं, तो आपको धनागमन अच्छा होने वाला है, क्योंकि राहु वो ग्रह हैं जो अपना हक ले लेते हैं। पर आपको ये सचेत कर दें कि ये राहु हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इनके साथ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको आगे परेशानी हो, यानी किसी तरह की तिकड़म से बचिएगा।
वहीं शनिदेव आपके 12वें भाव में स्थित हैं, जो आपकी जो स्थिति है उसको काफ़ी बेटर बनाते हैं। जो बहुत समय से आपकी परेशानियां चली आ रही होंगी उनको वो निरस्त करेंगे, कारण कि गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में बैठ गए हैं और गुरुदेव बृहस्पति की राशि में शनिदेव बैठे हैं। हालांकि आपकी शनि की 7.5 चल रही है। ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि काम डिले वगैरह होता है क्योंकि आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, तो आप गुस्से में कुछ बोल बुला मत दीजिएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रख लो, अगर 2-3 महीना 2 महीना एटलीस्ट, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रदेव की स्थिति लगातार चेंज होती है, उस हिसाब से हमारा मन कभी अच्छा होता है कभी खराब होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब 5 जुलाई को हम देखते हैं कि शुक्रदेव जो हैं सिंह राशि में आ जाएंगे, है ना। कर्क राशि से निकलकर शुक्रदेव जब सिंह राशि में आ जाएंगे और केतु देव के साथ बैठेंगे, तो आपके अंदर कुछ कंजूसी आते मैं देख रही हूँ। हो सकता है प्रेमी प्रेमिका कुछ आपसे खर्चे की उम्मीद कर रहे हों और आपका मन ज़्यादा खर्चा करने का ना हो। वहीं आपके बच्चे भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि आप उन पर ध्यान दें, परंतु मुझे लग रहा है कि आप गुस्से में काफ़ी रहने वाले हैं और उनका प्रेम से ख्याल नहीं रखने वाले। तो ध्यान रखिए, शुक्रदेव जहाँ भी आते हैं वो आपको यही बताते हैं कि आप थोड़ा प्रेम से रहिए और कंजूसी मत करिए। बुध देव जो है 7 जुलाई से आप ग्रहों के राजकुमार मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो इसका क्या होगा असर? तो इसका असर यही होगा कि भाई बहनों से बातचीत आपकी अगले हफ्ते काफ़ी बेहतर हो सकती है। जो पहले हफ्ते थोड़ा सा गड़बड़ सा नज़र आ रहा है, कुछ बातें आपको उनके बारे में पता चल सकती है जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग वगैरह खराब हो जाए, परंतु 7 जुलाई से चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। चलिए अब कार्ड रीडिंग से देख लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका जुलाई का समय। मेष राशि, कैसा रहेगा आपका जुलाई का समय? चलिए कार्ड रीडिंग से देख लेते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं शफल कर रही थी तो सेम यही 2 कार्ड आए थे और अब फिर वही कार्ड आ रहे हैं। 2 कार्ड और हैं आपके लिए, द चैरियट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये दोनों रिवर्स आए हैं। देखिए, घर के मामले में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। अभी आप चाहते हैं कि आप अपना घर बना लें, उसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि आपके पास वो पैसे रहें, वो अपॉर्चुनिटी आए जो आप बढ़िया सा बड़ा सा घर बना लें। ऐसी सिचुएशन आपकी जुलाई में दिखाई पड़ रही है और कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द चैरियट, दोनों रिवर्स आया है। यानी ये बता रहा है कि समय अभी जैसा आपका चल रहा है वैसा ही चलेगा। अभी इन कामों में तेजी आती दिखाई नहीं पड़ रही है। आपको जुलाई में इन सब चीज़ों में वेट करना पड़ेगा। अगर हम लव रिलेशनशिप देख लें, और लव रिलेशनशिप में ऐसा होता है, मैं गलत कह रही थी, अगर लव रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि आप चाहते हैं आप शादी ब्याह करें, घर बसाएं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सही समय नहीं आया है। और हो सकता है कि परिवार के सदस्यों की राय इसमें ना जमे और बात आगे ना बढ़े। आपको भी ऐसा लग सकता है कि जितना घर गृहस्थी जमाने के लिए आपको पैसे जोड़ने चाहिए, उतनी अभी आपकी अवस्था नहीं है, उतने आप इतने स्ट्रांग नहीं है आप कि आप अपना घर बसा सको। ये चीज़ आपको अभी लग सकती है। और एक चीज़ है, पर आपको मुझे यहाँ क्लैरिटी मिलती दिख रही है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं कि मुझे इतना पैसा, इतनी व्यवस्था अपना काम करने के लिए चाहिए है, वो मिलेगा तभी मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। अगर आप महिला हैं तो आप सोच सकते हैं कि जो भी मेरे को पढ़ाई वगैरह करनी है, जो भी अपना घर व्यवस्थित करने के लिए मुझे एक जॉब चाहिए, वो मिल जाए तब मैं आगे बढ़ूँ। अगर आप पुरुष हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि इतना मेरे पास बजट होना चाहिए। शादी के में भी फंक्शन वगैरह अरेंज करने के लिए आप सोचोगे कि भाई एक पर्टिकुलर बजट ये मेरे पास होना चाहिए, तो मैं जैसा शादी का इंतज़ाम करना चाहता हूँ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तभी फिर हम शादी करेंगे, तभी हम एंगेजमेंट करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में हैं और हिंदू मान्यता को मानते हैं, तो वैसे भी अभी 4 महीने तो अब शादी हो नहीं सकती। जब देवउठनी एकादशी आएगी तभी शादियाँ हो पाएंगी। तो अभी ये सिचुएशन आपकी जुलाई में तो रहेगी। कोई और चलिए देख लेते हैं कि वित्तीय स्थिति आपकी कैसी रहेगी। मेष राशि, इसके लिए 2 कार्ड आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स फिर रिवर्स्ड आया है और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तभी 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड ही आ रहा था। तो आपके पास देखिए मौके बहुत आ रहे हैं, लोग बहुत आ रहे हैं, परंतु नहीं, 4 ऑफ वॉन्ड्स सीधा आया है। जब कार्ड्स में शफल कर रही थी तब उल्टा आया था और अभी आपको 2 बार 4 ऑफ वॉन्ड्स सीधा मिल गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि आपके पास धन कमाने के अवसर बहुत आ रहे हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पैसा जोड़ना चाहते हैं कि मेरा पैसा जुड़ जाए तो मैं इसको अच्छा लाभ उठा लूँ, मैं अपना घर चला लूँ,
तो वो स्थिति हो रही है, क्योंकि आपका काम जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आती मुझे दिख रही है। तो जो आप पैसे जोड़ना चाह रहे हैं, अपना काम, जो भी आप शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, जिस भी दिशा में आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारा काम आ रहा है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जिससे आप ज़्यादा पैसे जमा कर पाओगे और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है देख लेते हैं। मेष राशि, सीक्रेट्स। देखिए, आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, पूरी बातें नहीं बता रहे हैं, तो आपको पता कर लेना चाहिए कि उनके मन में क्या बात है। किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बॉटम ऑफ द डेक भी अनसीन आ रहा है। आपके पार्टनर 100% आपसे कोई बातें छुपा रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। और मैं तो कहूँगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून और चैरियट का कार्ड उल्टा आया है, तो वो आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि घर बसाने और इन सब चीज़ों में जल्दबाजी मत करिए। अगर आप घर ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो भी आपको हिडन वहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका जो भी बिल्डर है, जिससे भी आप कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने जा रहे हैं, आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, आप आंख मूंद के उन पे भरोसा मत करिए। आपके पार्टनरशिप के लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप आंख मूंद के भरोसा मत करिए। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपा रखी हैं, और आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फंस जाएंगे, तो बाकी आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो आपकी भलाई भी इसी में है कि आप चीज़ों को अभी डिले कर दीजिए। जुलाई में किसी भी तरह का डिसीजन, पैसों के मामले में, रिश्तों के मामले में, कोई घर खरीदने वाले हैं, कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो उसके मामले में आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे 9981143234 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। नमस्ते।